हेलो दोस्तों, ओनली जीके ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम कवर करने वाले हैं 2025 की सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियां से रिलेटेड जीके के 50 क्वेश्चंस, जो सभी आने वाले आगामी परीक्षा में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। तो दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो यह टॉपिक आपके एग्जाम की तैयारी में बहुत ही इम्पोर्टेंट बन सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, जस्टिस सूर्यकांत। इसी प्रकार हमारा दूसरा प्रश्न है, जनवरी 2025 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के नए अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर बी नारायण। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, फरवरी 2025 में भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ज्ञानेश कुमार। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्रौपदी मुर्मू। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, मई 2025 में संघ लोक सेवा आयोग के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजय सेठ। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में हरियाणा के नए राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, असीम कुमार घोष। हमारा अगला प्रश्न है, जुलाई 2025 में लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कविंद गुप्ता। हमारा अगला प्रश्न है, गोवा के नए राज्यपाल के रूप में जुलाई 2025 में किसकी नियुक्ति हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पूसापति अशोक गजपति राजू। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारतीय नौसेना के 47वें उप प्रमुख कौन बने? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजय बात्सायन। हमारा अगला प्रश्न है, सितंबर 2025 में भारत के नए उपराष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सीपी राधाकृष्णन। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में नियुक्त और 2025 में कार्यभार भारत के नए राज्य आरबीआई गवर्नर कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संजय मल्होत्रा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत के वर्तमान मुख्य रक्षा अध्यक्ष कौन है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जनरल अनिल चौहान। हमारा अगला प्रश्न, अगस्त 2025 में रक्षा लेखा महानियंत्रक का पदभार किसने ग्रहण किया? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजकुमार अरोरा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जुलाई 2025 में सशस्त्र सीमा बल के नए महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संजय सिंघल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया? आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनीश दयाल सिंह जी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के नए महानिर्देशक कौन बने हैं? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अनुराग गर्ग। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला महानिर्देशक कौन बनी है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सोनाली मिश्रा। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारत के नए रक्षा सचिव कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजेश कुमार सिंह। हमारा अगला प्रश्न, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मिथुन मनहास जी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, अनुसंधान और विश्लेषण विंग के वर्तमान प्रमुख कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सामंत गोयल। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अध्यक्ष जिनका कार्यकाल जून 2026 तक बढ़ाया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रवि अग्रवाल। इसी प्रकार अगला प्रश्न, भारतीय तटरक्षक बल के 26वें महानिर्देशक कौन नियुक्त हुए? आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डीजी परमेश शिवमणि।
इसी प्रकार अगला प्रश्न, सितंबर 2025 में IRDAI के नए अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार संभाला? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजय सेठ। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, मार्च 2025 में सेबी के नए अध्यक्ष कौन बने? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तुहिन कांता पांडे। हमारा अगला प्रश्न है, LIC के नए प्रबंधक निर्देशक और CEO के रूप में 2028 तक किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दुरईस्वामी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, कोल इंडिया लिमिटेड के नए CMD के रूप में दिसंबर 2025 में किसे नियुक्त किया गया? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, साईराम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कालिकेश सिंह देव। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नीति आयोग के वर्तमान CEO कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, BR सुब्रमण्यम। हमारा अगला प्रश्न, NCAER के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुरेश गोयल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अजय बंगा। हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जैसा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतासो कांडा। हमारा अगला प्रश्न, दिसंबर 2025 में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जोस एंटोनियो कास्ट। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एंटोनियो गुटेरेस। हमारा अगला प्रश्न है, IMF की वर्तमान प्रबंध निर्देशक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्रिस्टालिया जॉर्जीवा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात के भारत के नए राजदूत कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर दीपक मित्तल। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तैयब इकराम। हमारा अगला प्रश्न, फ्रांस के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है 2025 में नियुक्त? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इमैनुअल मैक्रो। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, जून 2025 में भारतीय राष्ट्रपति की पहली महिला AD कैंप कौन है? हमारा अगला राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा, लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय उर्वरक संघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शंकर सुब्रमण्यम। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, नेशनल फाइनेंस रिपोर्टिंग अथॉरिटी के नए अध्यक्ष कौन हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नितिन गुप्ता। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के नए अध्यक्ष कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस महेंद्र देव। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है मई 2025 बैच की? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सब लेफ्टिनेंट आस्था पूनिया। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, राष्ट्रीय महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजया किशोर रहाटकर। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न, भारतीय सेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं?
राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनरल उपेंद्र द्विवेदी। लेफ्टिनेंट जनरल राजीव रघई। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, भारत के अटॉर्नी जनरल कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आर वेंकट रमनी। इसी प्रकार हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एस जयशंकर। इसी प्रकार हमारा लास्ट प्रश्न है, भारत के वर्तमान नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संजय मूर्ति। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करें। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।